ये तो क्या कह रहा है राज? तू जानना चाहता है ना? तो सुन, जिस लड़की का हाथ तूने अपने हाथों में लिया था ना, वो मुझसे प्यार करती है। और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। समझे मिस्टर राजदीप मल्होत्रा? देख राज, तू होश में नहीं है और तूने ज्यादा पी लिया। तुझे पता नहीं तू क्या बोल रहा है। चल मेरे साथ। होश में तो मैं आज आया हूं। कितनी बार मैंने तुझसे कहना चाहा, लेकिन तूने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। लेकिन आज मैं खामोश रहने वाला नहीं हूं। तेरे एहसान, तेरी दोस्ती की वजह से मैं आज तक खामोश रहा, और तू मेरी तृष्णा को अपनी तृष्णा कहता रहा। तेरी गलतफहमी है कि वो तुझसे प्यार करती है। तृष्णा सिर्फ मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे। मगर अब सब खत्म। तृष्णा सिर्फ मेरी है। तृष्णा पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तेरा कोई हक नहीं है उस पे, समझा मिस्टर राजदीप मल्होत्रा? लेकर कहाँ जा रहा है? छोड़ो। हम तो यहाँ हैं। लड़की का हाथ छोड़। तू कौन है बे? अभी बताता हूँ। राज! क्या कर रहे तुम? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू होश में नहीं? तुझे बहुत जल्दी। चल कर जल्दी बात कर। सच कहा तूने, मैं होश में नहीं हूं, लेकिन अब होश में आना चाहता हूं। राज, घर जाके बात करेंगे। अगर तू बीच में नहीं आता ना, तो उसको मैं आज सबक सिखा देता। तूने देखा नहीं उसने उस लड़की के साथ कितनी बदतमीजी की? तुझे क्या जरूरत थी दूसरों के मामले में दखल देने की? इट्स देयर ओन लुकआउट। इट्स नॉट देयर लुकआउट। यह हर उस लड़के का लुकआउट है जो किसी से प्यार करता है। लेकिन जब कोई बीच ही में अपना हक जमाने की कोशिश करता है ना, तो उनको ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। क्यों? तूने सारी दुनिया को समझाने का ठेका ले रखा है? हाँ, तुम ही कहो तृष्णा, क्या इसने सही किया? राज, शायद आप समझ नहीं रहे हैं जो राज कहना चाह रहे हैं। अब तुम भी उसी की साइड ले रही हो। मुझे लगता पी उसने है, चढ़ तुम्हें गई है। राजदीप, मैंने जो किया ना, बिल्कुल सही किया। हाँ, तूने बिल्कुल सही किया। एग्जैक्टली। अगर तुम में प्यार करने की हिम्मत है, तो अपने प्यार को बचाने की हिम्मत भी होनी चाहिए।
दूसरों के दम पर प्यार नहीं किया जाता। बिल्कुल सही कहा तूने राजदीप, दूसरों के दम पे प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन राजदीप, जब कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे प्यार के बीच में दीवार बन जाए तब क्या करें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तू इस वक्त क्या कह रहा है। तूने बहुत पी हुई है, लेकिन गलती मेरी थी जो मैंने तुझे फोर्स किया पीने के लिए। चल अब घर जाके बात करेंगे। अचानक इसे क्या हो गया? पार्टी में तो तबीयत बिल्कुल ठीक थी इसकी। दी शायद पार्टी में जो हुआ उस वजह से वो टेंस हो गई है, इसीलिए शायद घर आ गई। तू ठीक कह रही है। तृष्णा के साथ जो कुछ भी हुआ उस बात को लेकर तानिया बहुत दुखी हो गई है। लेकिन दी मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजदीप ने ऐसा क्यों किया। जो चीजें हम अपनी आंखों से देखते ना वो हमेशा सही नहीं होती है मंशा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। राजदीप ने जो किया वो खुद को और तृष्णा को अपने दिमाग में रखकर किया, और हम सब समझते रहे कि राज और तृष्णा को लेकर। लेकिन राज को सब कुछ बता देना चाहिए था राजदीप को, वही पार्टी में सबके सामने बोल देना चाहिए था। आज जो हुआ ना उस बात का अंदाजा शायद राज को भी ना हो। मेरा फोन देखना जरा। नमस्ते पापा। तुम्हें एक बार समझाया, 2 बार समझाया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता सुजाता। मैं कहा था ना कुछ दिनों के लिए राघव से दूर रहो, लेकिन तुमने तो उसे पार्टी पर बुला लिया। पापा आप गलत समझ रहे हैं। कान खोलकर सुन लो सुजाता, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। अब तूने राघव से मिलने की कोशिश की या उसे फोन आप सुजाता से इस तरह बात नहीं कर सकते। मुझे किससे कैसे बात करनी है तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। जरूरत है पापा। आप जिससे चाहे जैसे चाहे बात कर सकते हैं, लेकिन सुजाता से नहीं। एक लड़की के लिए तू अपने बाप से ऐसी बात कर रहा है? मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप सुजाता से इस तरह बात कर रहे हैं। अगर उसकी हरकतें ऐसी रही तो जो तू सोच रहा है कभी नहीं होगा। ये बात उसे मैं समझा चुका हूं और तू अच्छी तरह समझ ले। बात करनी सिखाएगा मुझे? क्या बात है? बहुत चुपचाप बैठी हुई हो। भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? परेशान लग रही हो। मैं क्यों परेशान लगूंगी? क्या परेशानी है मुझे? कुछ नहीं। अच्छा, क्या हुआ था तानिया को? तानिया को? तानिया को कुछ भी नहीं हुआ है। तुम तो कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा था कि उसे थकान हो गई है। थकान के मारे सरदर्द हुआ तो मैंने गोली दी। सो रही है वो। मैं भी थक गई हूँ, सो रही हूँ। अंकल, राज को थोड़ा चक्कर आ गया था। मैं इसे कमरे में छोड़कर आता। चल राज। आप परेशान मत होइए पापा, सब ठीक हो जाएगा। आज की रात आने वाले कल का फैसला नहीं करेगी। यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाला कल आज की रात से बेहतर हो। मैं राज को एक दिन का वक्त और दे रही हूँ।
अगर वो अभी राजदीप से सब कुछ नहीं कह पाए तो मैं खुद जाकर राजदीप को सारी सच्चाई बता दूंगी। उनसे कह दूंगी कि वो जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। बेटे, ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी है, तभी तुम अपने आने वाले कल को बेटर बना सकोगी। आपकी बेटी लड़ेगी पापा, और जरूर जीतेगी। I'm sorry बेटे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ की जिद के सामने मैं मजबूर हूँ। मैं समझ सकती हूँ पापा, और आपकी बेटी कमजोर नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं राजदीप के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी पापा। सब ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, बहुत थक गई होगी, आराम करो। मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट पा। गुड नाइट माय चाइल्ड। चिंता मत कर मंशा, सब ठीक हो जाएगा। मगर राजदीप ने तो आज, राजदीप कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मेरी शादी राज से ही होगी। हम सभी यही चाहते हैं, पर अब राज को ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं राज की परेशानी भी समझती हूँ दी। अगर वो अब भी कुछ नहीं बोल पाए तो मैं खुद जाके राजदीप को सब कुछ बता दूंगी। अब मैं किसी और के भरोसे नहीं बैठूंगी, जो भी करूंगी खुद के भरोसे करूंगी, क्योंकि अब वही होगा जो तृष्णा चाहे। तान्या को क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे सो गई? पार्टी में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मम्मी उसे जल्दी घर ले आई। दवा दी है, इसीलिए सो गई है। चोट कैसे लगी उसे? क्या हो गया राज तुझे? आज से पहले तूने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। पार्टी में भी तेरा मूड ठीक नहीं था, और फिर पब में भी तूने इतनी शराब पी। तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है तेरा और तान्या का कुछ झगड़ा हुआ है, इसीलिए तो वो पार्टी में भी नहीं। लेकिन तू मुझे तो बता सकता था ना, मैं उससे बात कर लेता, मैं उससे समझाता। लेकिन अब कल मुझे ही करना पड़ेगा। मैं बात करूंगा तान्या से, लेकिन आखिर बात हो क्या सकती है इन दोनों में? कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ मैं। कितनी आसानी से मैंने अपनी बच्ची को कह दिया किसी को कुछ मत बताए। कैसे तो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है भोलेनाथ, जहाँ मुझे अपनी बाकी 3 बेटियों के दामन को बचाने के लिए एक बेटी के दामन को दागदार करना पड़ रहा है।
प्यारी लग रही है दोनों की जोड़ी, मेड फॉर ईच अदर। भगवान करे दोनों को किसी की नजर ना लगे। लेकिन आज से सबसे बड़ा सरप्राइज है मेरे दोस्त राज और तृष्णा के लिए। सो हियर वी गो। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, प्लीज कुछ कीजिए राज, प्लीज। राज वक्त नहीं है हमारे पास, बहुत देर हो जाएगी राज, मुझे डर लग रहा है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? आपको जल्दी कुछ करना पड़ेगा राज। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया। कितनी बार तुमने मुझसे कहा कि मुझे सबको सच सच बता देना चाहिए। हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज जो पार्टी में हुआ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी ऐसा भी होगा। पहली बार तुम्हारे होते हुए भी मैं कितना अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं राजदीप को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसा ही करूंगा। मैं कल राजदीप को और सबको बता दूंगा कि मैं किससे प्यार करता हूँ।